हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनटेक चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड उन्हीं की लेटेस्ट अपडेट्स। मैं हूं सीए समीर चौधरी। एंड जैसे कि आप जानते हैं, 17 अप्रैल 2020 उस दिन आरबीआई के गवर्नर मिस्टर दास ने सेकंड अनाउंसमेंट किया, जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के लिए था। बिकॉज वी ऑल नोज, जो लॉकडाउन अभी 21 दिन का था, उसको फिर से गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर के, जो 14 अप्रैल बंद होने वाला, खुलने वाला था सब कुछ, वो अब खुलने वाला है 3 मई को। तो इकोनॉमी बिल्कुल शटडाउन जैसी हो गई दोस्तों। तो कुछ आरबीआई बिग अनाउंसमेंट लेके आई है, उसी को हम इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे वापस से पेश आपके सामने। एक बात तो हमें जाननी पड़ेगी दोस्तों, एंड समझनी भी पड़ेगी कि ये अनाउंसमेंट में स्पेशल था क्या। अगर स्पेशल अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, तो इट कम्स विथ कि कोरोना वायरस लॉकडाउन, अब मॉरेटोरियम में आपका सिबिल खराब नहीं होगा। सबसे मेन पॉइंट अगर आपको बोलूं इसकी, तो वही मेन पॉइंट है कि ये लॉक जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, वो बहुत सी, अगर मैं आपको बात करूं, जो पहला अनाउंसमेंट था 27 मार्च का गवर्नमेंट का, ठीक 20 दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड बैंकें प्रोवाइड करेगी सभी कस्टमर्स को। एंड इट वाज विद ऑल द बैंक्स, एंड बैंकें उसके ऊपर आई भी थी। और बहुत सी बैंकों का जो क्लैरिफिकेशन था, उसमें उन्होंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि हम क्रेडिट हिस्ट्री किसी भी क्लाइंट की ना बिगड़े, अगर वो मॉरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट ले रही है तो आरबीआई उसी बेनिफिट पे आ गई है। एंड नाउ दे हैव क्लैरिफाइड दैट अब वी विल ट्राई कि हम आपका सिबिल नहीं बिगड़ने देंगे। एंड उसके लिए क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एसेट क्लासिफिकेशन as on 1st March 2020 will remain intact till May 2020 and moratorium period shall be excluded from NPA determination। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको इसके लिए। लेट से, अगर मेरा अकाउंट एक्टिव था एंड उसमें मेरा वेल परफॉर्मिंग अकाउंट है, जहाँ पे कोई भी एनपीए का नहीं है, मैं हर एक ईएमआई अच्छे से पे कर रहा हूँ, एंड मार्च में मेरा अकाउंट सही चल रहा है। अब मैंने 3 महीने मॉरेटोरियम पीरियड लिया है मैंने, कि मार्च अप्रैल एंड मई में मैं नहीं पे कर रहा। अगर मैं 3 ईएमआई मिस करता हूँ एंड इट एक्सीड्स माई 90 डेज, तो मुझे मेरा अकाउंट एनपीए होने के चांस हो जाते हैं, एंड 90 दिन पूरे होते ही वो अकाउंट एनपीए कंसिडर हो जाता है। बट यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि अगर हम 3 महीने मिस कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से मैंने 1 महीना पहले मेरा मिस हो चुका था, फेब महीने का भी। अब जून में क्या होगा, एक ही महीना मेरा मिस बताएगा, 3 महीने मिस या 4 महीने मिस नहीं बताएंगे। सो इट्स अ गुड डिसीजन बाय आरबीआई, रियली इट्स अ गुड वन दैट दे हैव क्लैरिफाइड द सेम। आगे बढ़ते दोस्तों, कुछ तारीफें की हमारे गवर्नर ने, एंड दे हैव ट्राइड कि कुछ पॉजिटिविटी देश में आए। तो दे हैव स्टार्ट विद दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, उन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है इंडिया का, वो 2021-22 में 7.4% बताया है, विच इज रियली वेरी गुड। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि दिस इज द ग्लोबल लॉकडाउन एंड सभी कंट्रीज को इसमें मुश्किल होने वाली है। दे हैव सेड कि मार्च महीने में हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम आ चुका है, बट उसके सामने उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया इज राइट नाउ $476 बिलियन एज ऑन 10th अप्रैल, एंड विच इज रियली वेरी मच गुड। उसके सामने हम जानते हैं दोस्तों कि अभी डॉलर की रेट भी बहुत डाउनग्रेड हो चुकी है, विच इज मूविंग बिटवीन 76 to 77 रुपीज। तो लॉकडाउन का फर्क तो देश में भी आ ही रहा है दोस्त, ये हम देख ही रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि खरीफ क्रॉप जो होते हैं, अब खरीफ क्रॉप का नाम लो, जैसे मैं बाजरा मेज ये सब जो है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होकर 33% हो चुका है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, विच इज रियली ए ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज इसका जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो उसका सभी फार्मर को हार्वेस्टिंग अक्टूबर से नवंबर महीने में करना पड़ता है, एंड उसका रिजल्ट हमें फेब से अप्रैल में आता है। तो उसका जो ग्रोथ हुआ, इट इज गोइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट। फ्रेश करेंसी हैव बीन issued by the government to many banks, and उसके लिए अभी कोई भी एटीएम में पैसे खत्म नहीं होंगे, बैंकों में पैसे खत्म नहीं होंगे। तो लोग, उनका कहना का मतलब ये था कि लोग जो भी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, केओस सिचुएशन देश में ला रहे हैं, उसके भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बिना ही आपको सबको रुपए मिलेंगे। अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो आपको रुपए मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। LCR has been reduced from 100% to 80%। LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जो बैंकों को
पहले 75% रखनी थी, उसके बाद धीरे बढ़ के वो 100% हो गई थी, अब उसको वापस से 80% पे ले आया है। ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म अगर कभी भी कुछ फंड की जरूरत पड़ती है बैंक को तो उसके लिए यूज होता है। अब इसके हिसाब से बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक कैन इजीली गिव फंड टू द पीपल, वो अच्छी बात हो गई है। 3.74 लाख करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्टेड इन इकोनॉमी विच इज रियली गुड थिंग। अगर इतने रुपए भी गवर्नमेंट इसको लिक्विडिटी डाल रही है तो इसका मतलब थोड़ा गवर्नमेंट चाह रही है ये चीज कि अगर लिक्विड रहेगा तो लोगों को फंड मिलेगा, बैंक कैन लेंड मोर मनी टू द पीपल एंड एटलीस्ट लोगों के लिए भला हो वो। फ्रेज TLTRO ऑफ 2.0 जहाँ पे गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपीस खास करके MSME को देने की बात करिए, उसमें बिगिन ऐसा करिए 50% ऑफ जो फ्लो है वो गवर्नमेंट NBFC एंड स्मॉल FIIs को देने की बात कर रही है, एंड उसका भी अलग तरीके से उसका रूट होगा, वो आपको हम आगे बताएंगे। LAF दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट रिवर्स रेपो रेट जो है उसको फर्दर 0.25% रिड्यूस किया है। हमने देखा था लास्ट बार की गवर्नमेंट ने पहले रेपो रेट ज्यादा कम किया था, अब रिवर्स रेपो रेट भी 0.25% कम किया है, बट रेपो रेट सेम रखा है। नाउ व्हाट इज दिस रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये है कि बैंकें जो RBI को पैसे देती है उसकी बात है। अब जब रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया तो बैंकों को ब्याज कम मिलेगा, उसके हिसाब से नाउ बैंक विल फाइंड सम अदर ऑप्शंस जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंकें ज्यादा लोन देने स्टार्ट करेगी, जिससे बैंकों को इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। उसके सामने ये भी हम सोच सकते हैं कि अगर रिवर्स रेपो रेट भी कम हुआ है तो बैंकें शायद कर सकती है कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट और FD का रेट कम करे, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं इसके बाद में। रीफाइनेंस फैसिलिटी जो हमने बात की थी, अभी जो रुपए आने वाले हैं तो बैंक विल रीफाइनेंस दैट फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ NABARD, SIDBI एंड NHB, एंड दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल हेल्प टू NBFC, एंड उनके रुपए कैसे जाएंगे? that 25,000 will be given to NABARD, 15,000 to SIDBI and 10,000 to NHB। दोस्तों मैं लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, and the rate of interest on such loan will be only 4.4%। ध्यान देना, which is really a nominal amount and it is really good। अब जब इसका एक लॉजिक समझिए, जब अगर NBFC ये सब के पास अगर पैसे आएंगे और स्मॉल इंस्टीट्यूट के पास पैसे आएंगे तो वो जो अपने बोलते हैं ना कि छोटी मोटी लोन देने के लिए, वो इसीलिए लोगों को लोन दे पाएंगे, एंड इट इज रियली अ गुड सिचुएशन। पर एक बात है, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, उसके पहले कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। NBFC लोन टू कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इट विल बी डिले ऑफ 1 ईयर एक्सटेंशन अलाउड मिलेगा उनको, जैसे बैंक को मिलती थी फैसिलिटी अब NBFC को भी मिलने वाली है, एंड बैंक्स विल बी अलाउड टू डू द रीशेड्यूल ऑफ द लोन्स अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए जो रियल एस्टेट सेक्टर जो भी डाउन हो रहा था उसके लिए एक अच्छा मौका गवर्नमेंट ने दिया, RBI ने दिया है, जिससे कि वापस से वो कुछ फ्लरिश हो सके। NBFC एंड बैंक्स को साफ ना बोल दिया है एक बार RBI ने कि अभी आप कुछ भी अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मत करना 31 मार्च 20 के लिए, जब तक लॉकडाउन नहीं खुले। इसका मतलब ये है कि अगर बैंकों के पास पैसे होने चाहिए, अगर डिविडेंड नहीं पास के उनके पास पैसे पड़े रहेंगे। अब बात आती है कि हमें पता है कि 31 मार्च 20 के हिसाब से सभी लोगों के अकाउंट्स क्लोज होते हैं, एंड बैंक हैज टू क्लासिफाई देयर ऑल दी अकाउंट्स, एंड उसके लिए एक RBI ने गाइडलाइंस दी है कि जो भी अकाउंट स्टैंडर्ड थे एज ऑन 1 मार्च 2020, बिकॉज हमें पता है मार्च अप्रैल एंड मई महीने के पीरियड को गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम पीरियड कह दिया है, तो उन्होंने कहा कि जो भी अकाउंट 1 मार्च 20 को अगर स्टैंडर्ड थे उसके ऊपर आपको 10% प्रोविजन दे देना है, एंड अगर कोई भी ऐसे अकाउंट है जिसमें इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन अभी बाकी है, वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल प्रोविजन 20% का देना है। फ्रेंड्स, दिस वाज द अनाउंसमेंट बाय RBI। इसके बाद भी क्या हमें लगता है कि पैसे मिलेंगे सब कुछ होगा, पर आम आदमी को MSMEs को बिल्कुल फायदा होगा? गवर्नमेंट अभी सबको कह रही है कि आपको सैलरी पे करनी है अपने लोगों की, आपको रेंट पे करना है, सब कुछ करना है, पर अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो एक समय वो भी सफर करने वाली है। तो आप हमें क्वेश्चंस कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए कि गवर्नमेंट को और ऐसी क्या पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे हमारे देश की इकोनॉमी और ग्रोथ लेवल पे आ सके, बिकॉज वी ऑल नोज कि शायद रिसेशन आ सकता है, थोड़ी मुश्किल ये साल में होने वाली है। I have a positive thought, I have a confidence that economy of India is very much good in future, पर शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे थे हमारे चैनल फिनटेक चाणक्य। एक ये लाइक बनता है दोस्त एंड शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज यू नो, बिकॉज अभी के समय पे अगर हम लोगों को कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा एंड पीपल मस्ट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स।